सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएं आज। ठीक है, थैंक यू दीपक सर सो मच कि आपको भी अच्छा लग रहा है सारा मेरा मेथड पढ़ाने का। हाँ, थैंक यू सो मच। राहुल कुमार, आप नए आए हो आज। राहुल, आप कौन सी क्लास से हो? गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास से हो? मैथ्स में कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 9th में। 9th में, ओके। हम लोग बेटा इस ग्रुप में हम लोग ये मान के चलते हैं कि सब बच्चों को प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है और डिवाइड करना आता है, जमा, घटाव, गुना और डिवीजन, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। और टेबल्स मैंने मैथमेटिकल टेबल्स जो 2 से लेके 20 तक वो रिकॉर्ड करके ऑलरेडी मैंने उसकी ऑडियो डाली हुई है ग्रुप में, तो वो आपको टेबल्स याद होने चाहिए, उससे आपको गुना में भाग में इजी रहता है। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं ये डे टू डे लाइफ, आपकी डेली लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि कर लिया, डिस्काउंट कर लिया, इस तरह के परसेंटेज निकालनी, ये सब कर लिया है। लेकिन अगर बच्चों को जरूरत हुई तो मैं ये टॉपिक्स रिपीट भी करवा सकती हूँ फ्यूचर में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे टॉपिक्स ही ले रहे हैं इसमें। अभी 2 मिनट तक हम और वेट करेंगे बच्चों की, 1:05 पे हम क्लास शुरू कर देते होते हैं। तो और कोई आपको बेटा क्वेरी कुछ पूछना चाहते हो जो नए बच्चे आए हैं? हम लोग 4 महीने से ये क्लास चला रहे हैं, सितंबर में हमने शुरू की थी और 4 महीने हो गए अब हमें ये क्लास करते हुए। तो बच्चों का, कई बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है इसमें, बहुत अच्छे से जुड़ते हैं। पहले हमने ऑडियो करके मैं भेजती होती थी, ऑडियो रिकॉर्ड करके टॉपिक को ऐसे भेजा है मैंने, और फिर कुछ टाइम से हमने देखा कि उसमें बच्चों को, कईयों को समझ नहीं आता था, जैसे बच्चों के जो डाउट्स हैं वो नहीं क्लियर हो पाते थे। कुछ बच्चे भेजते थे तो वो सॉल्व करके मैं व्हाट्सएप करती थी उनको, लेकिन उतना ज्यादा बच्चे नहीं गेन कर पाते थे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे क्लास शुरू करते हैं, तो इसमें आमने सामने बैठ के बातचीत हो जाती है, कोई डाउट है तो उसी टाइम क्लियर हो जाता है बच्चों का। अब आप सभी अपना म्यूट कर लें, अपने आप को म्यूट कर लें। मैं टॉपिक समझाऊंगी, उसके बाद जो आपको पूछना होगा वो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आपने सुना होगा सबने, साधारण ब्याज क्या होता है? जब हम जब हम कुछ मनी, दीपक जी प्लीज म्यूट कर लें, सिंपी आप भी म्यूट कर लें, क्योंकि फिर आवाज क्लियर नहीं होती, बच्चों को सुनाई नहीं देता ठीक से। थैंक यू। हमारा आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। जब हम कुछ मनी, कुछ पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक इसको यूज करता है कई कामों में, जैसे बैंक अपने लोन्स में यूज करता है या और कामों में यूज करता है, और हमें उसके बदले में कुछ परसेंट एक्स्ट्रा मनी देता है हमें। जो हमने पैसा जमा करवाया हुआ है उसके अलावा हमें ब्याज भी देता है, क्योंकि बैंक ने हमारे पैसे को यूज किया होता है। तो वही वही केस है जैसे मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब जो लोग, राहुल प्लीज म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, आप सिर्फ सुनो पहले। जैसे आप बोलिए नहीं प्लीज, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो जैसे बैंक में होता है वैसे ही जमींदार हैं, जैसे वो मनी लेंड कर देते हैं, पैसा उधार दे देते हैं। मनी लेंडर कई लोग होते हैं, पैसा उधार दे देते हैं और ब्याज खाते हैं उसका, आपने सुना ही होगा।
तो जो मनी लेंडर वो होता है जो पैसा देता है। लेंडर मतलब लेंड मीन्स देना, लेंडर मीन्स देने वाला, मनी मीन्स पैसा। तो जो पैसा देने वाला है उसको मनी लेंडर कहते हैं। तो एक मनी लेंडर जो है वो बोरोअर मतलब जो लेने वाला है, मनी लेंडर मतलब जो मनी देता है, बोरो मतलब मांगना, तो बोरोअर वो होता है जो लेता है पैसा। तो मनी लेंडर बोरोअर से कुछ परसेंट पैसा ले लेता है और उसके बदले में उसको पैसा दे देता है। मान लो किसी को 1,000 रुपए की जरूरत है तो मनी लेंडर उसको 1,000 रुपया दे देता है और कुछ ब्याज की दर फिक्स कर देता है कि मुझे एक साल में 1,000 पे इतने रुपए तुम इंटरेस्ट दोगे, सिंपल इंटरेस्ट दोगे। तो जो एक्स्ट्रा मनी बैंक देता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं या ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज बोलते हैं लेकिन कॉमन लैंग्वेज में हम इसको ब्याज बोल देते हैं। तो जो मनी डिपॉजिट करी गई है बैंक में या मनी लेंडर ने उसको दी हुई है, मनी लेंडर ने उसको दी हुई है, उस मनी को मूलधन या प्रिंसिपल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं और हिंदी में इसको मूलधन। और जो रिसीवर है, जो बोरोअर है, वो उस मनी को यूज करता है और कुछ टाइम के बाद, जितना टाइम उसको यूज करनी है, एक साल में परसेंट होता है उसका, दर प्रतिशत, या उसको इंग्लिश में बोलेंगे रेट परसेंट। तो कुछ फिक्स कर दिया जाता है, उतनी मनी वो ऐड करके बाद में मूलधन भी वापस करता है, प्रिंसिपल तो वापस करना ही है उसने, साथ में वो इंटरेस्ट उसमें ऐड करके टोटल मनी वापस कर देता है। तो उस मनी को बोला जाता है अमाउंट। जो मनी इंटरेस्ट लग के वापस आती है उसको अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये एक फॉर्मूला हो गया इस टॉपिक का। और दूसरा फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाए। अब सिंपल इंटरेस्ट को अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए कितना है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट कितना है यानी कि दर प्रतिशत कितना है। और तीसरी चीज टाइम पीरियड, कितने साल के लिए वो बोरो किया गया है मनी या बैंक में डिपॉजिट किया गया है, उसको हम बोलेंगे टाइम। तो 3 चीजें हमें जरूरी चाहिए होती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। इनकी शॉर्ट फॉर्म है P प्रिंसिपल के लिए, R रेट के लिए और T टाइम के लिए। तो PRT ये 3 टर्म्स हैं जो इसमें यूज होती हैं। और इसका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल को गुना करो रेट से और उसको गुना करो टाइम से और इस सारे को डिवाइड कर दो 100 से। इस पे हम कैसे पहुंचे, मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि प्रिंसिपल है 100 रुपया। हम छोटा सा एग्जांपल ही लेते हैं छोटे नंबर्स का। 100 रुपए का प्रिंसिपल हुआ और रेट लगाया हमने 5%। और मैं लेती हूँ टाइम 3 साल का। अब सबसे पहले हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल में तो हमें पता है कि 100 रुपया हमने डिपॉजिट कराया, 5% उस पर रेट है, तो 100 में 5 ऐड कर दिया तो ये बन गया 105। सॉरी, 5 रुपए इंटरेस्ट लिया पहले, वो तो मैंने मूलधन निकाल दिया। 5 रुपए इंटरेस्ट लिया, ठीक है, 1 साल का। दूसरे साल में भी 5 रुपए ही इंटरेस्ट आएगा क्योंकि 5% हर साल का इंटरेस्ट है। तीसरे साल में भी इंटरेस्ट 5 रुपए आएगा। तो हमने टाइम पीरियड लिया था 3 साल का, तो 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, 5 प्लस 5 प्लस 5 15 रुपए इंटरेस्ट बन गया। अब अगर मैं इसको फॉर्मूला लगा के करती हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 100 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15।
अब भी 15 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया। हर साल का 5-5 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, तो 3 साल में ये 15 रुपए हो जाता है। वैसे अगर ऐड करते हैं और अगर हम सीधा एक फॉर्मूला लगा देते हैं तो 100 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100। ये तो था कि मैंने 100 रुपीज ही लिया। मान लो मैं 1000 रुपीज लेती हूँ। एक मिनट। हाँ कोमल, हेलो। हाँ बेटा, ज्वाइन हो जाओ, शुरू हो गई मीटिंग। नहीं, वही लिंक से ज्वाइन हो गए बेटा। अच्छा, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? फिर से ट्राई कर लो। हाँ, ठीक। ज्वाइन होने में पिन चाहिए होता है? बच्चे का एक फोन था। अच्छा, चलो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। मान लो मैं 1000 रुपीज ले लेती हूँ प्रिंसिपल, और वही हम 5% ले रहे हैं दर, यानी रेट, और 3 इयर्स का टाइम ले लेते हैं। विकास, आप लेट आए हो, आपको मैं टॉपिक बता दूं। सिंपल इंटरेस्ट हम कर रहे थे, इसमें प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और टाइम होता है। और प्रिंसिपल होता है मूलधन, जैसे हम मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में या कहीं और, तो वो मूलधन होता है। उसके ऊपर परसेंट ब्याज लगता है, और टाइम पीरियड होता है कितने साल के लिए। उसका मैंने फॉर्मूला करवाया अभी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये फॉर्मूला हम कर रहे हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया कि प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, रेट है 5% और टाइम है 3 इयर्स। तो इसका फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल 1000 इंटू रेट 5% और इंटू 3 इयर्स। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये आ रहा है 5 3 15 इंटू 10 150 रुपीज। ठीक है, ये आ गया 150 रुपीज। इसी तरह से अगर मैं और एग्जांपल लेती हूँ। अच्छा, अब आप ये देखो कि अगर मैं इसको एक एक साल का कैलकुलेट करने बैठूं, तो मैं पहले एक साल का निकाल रही हूँ 1000 इंटू 5/100। तो ये आ रहा है 50 रुपीज। फिर मैं दूसरे साल का निकाल लूं, फिर तीसरे साल का निकाल लूं इंटरेस्ट, फिर उनको ऐड करूं, तो ये एक लंबा काम हो जाता है। उससे अच्छा हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूले का मतलब यही होता है कि आपका शॉर्टकट लग जाए, उस फॉर्मूला को यूज करो और फटाफट आपके पास आंसर आ जाए। तो ये है इसमें। ठीक है, तो हम इसकी आज प्रैक्टिस करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। सिंपल इंटरेस्ट का अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देती हूँ, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आप, इजी लगा आपको? चलो ठीक है, मैं आपको एक सम देती हूँ। आप लोग, प्रिंसिपल इज 5000 रुपीज, नोट करते जाओ। प्रिंसिपल 5000 रुपीज, रेट 10% एंड टाइम 5 इयर्स। आप मुझे इंटरेस्ट निकाल के बताइए। नहीं बेटा, 5000 रुपीज प्रिंसिपल है, रेट है 10%, और हम्म और किसी का आंसर आया? आ गया आपका तो। जो नए बच्चे जुड़े हैं इनका हुआ। हम्म किसका नहीं आया अभी तक ये आंसर?
जिसका नहीं आया वो बताओ, फिर मैं समझाती हूँ। ओके, 5000 है प्रिंसिपल, रेट है 10%, टाइम है 5 years। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P प्रिंसिपल के लिए, R रेट के लिए और T टाइम के लिए। अब मैं यही यूज करूंगी, P जब भी मैं बोलूंगी इसका मतलब है प्रिंसिपल, जब भी मैं R बोलूंगी तो रेट, और जब मैं T बोलूंगी मतलब टाइम। ये चीजें आप नोट करके रख लो सब बच्चे, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होल डिवाइडेड बाय 100। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 100। बहुत सिंपल है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितनी जीरोस हैं आपस में कट जाती हैं, आपको पता है। तो आप देखो ऊपर न्यूमरेटर में 5000 की 2 जीरोस, 100 की 2 जीरोस से कैंसिल हो रही हैं। बाकी क्या बचता है ऊपर, 50 इंटू 10 इंटू 5। अब 5 5 25 और आगे 2 जीरोस, तो 2500, 2500 रुपया। कितना अच्छा इंटरेस्ट मिल गया, मौजें हो गई ना। 5000 डिपॉजिट करवाए थे और 2500 रुपया ऊपर से मिल गया, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ना। और इसके बाद अगर आपको अमाउंट फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट होता है जब बैंक को हमने डिपॉजिट करवाया मनी, उसमें इंटरेस्ट लग के जब वो पैसा इकट्ठा होके वापस आया, उसको हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ए, अमाउंट के लिए ए कैपिटल ए, इक्वल टू कैपिटल पी प्रिंसिपल के लिए प्लस इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, 2500 रुपया आया। प्रिंसिपल था 5000 रुपया, 5000 रुपीज। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा के ए इज इक्वल टू 5000 प्लस 2500। 5000 में 2500 ऐड करो तो कितना आया, 7500। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से कौन से बच्चे हैं जिनको ये वाला फॉर्मूला नहीं आता था पहले से? जिनको नहीं आता था मैं वो पूछ रही हूँ। सब बच्चों को आता था? गुरुचंद आपको आता था? दिया? दिया अनम्यूट करके बताओ, आपको आता था? दिया आपको आता था ये पहले से? नहीं आता था? आज आ गया? आ, अभी अभी कर लिया आपने सम? कितना आंसर आया आपका? वेरी गुड, वेरी गुड। आपके लिए तो क्लैपिंग, आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और राहुल कुमार आपका आया बेटा? राहुल अनम्यूट करके बताओ बेटा। वेरी गुड, राहुल के लिए भी क्लैपिंग। ये आज ही आया था और आज ही इसने पहली बारी में ही सीख लिया। और दीपक जी, आप जिस बच्चे को लेके आए थे आज, क्या नाम है उसका? संगीता? बोल दिया, वेरी गुड। संगीता के लिए भी क्लैपिंग। चलो, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे फटाफट रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग बेटा ऐसे रिस्पॉन्स देते हो तो। गुड। चलो, अब मैं आपको एक और सम देती हूँ।
अब मैं डिफरेंट टाइप का देती हूँ। मान लो एक आदमी ने 500 रुपया उधार लिया और उसने 60 रुपीज का इंटरेस्ट दिया ऊपर से, तो इसका आंसर गुरुचंद देगा। ये सॉरी, गुरुचंद मैं बोल जाती हूँ, दिया देगी। दिया देगी इसका आंसर। 500 रुपए प्रिंसिपल है और 60 रुपए इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना होगा? आप सभी बच्चे सॉल्व करें, मैं सिर्फ इसको इसलिए पूछ रही हूँ कि आप में सबसे छोटी है। सब बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। 500 रुपीज प्रिंसिपल, 60 रुपीज इंटरेस्ट। ये कौन बोला? नहीं बेटा, 500 रुपीज प्रिंसिपल, 60 रुपीज 60 रुपया इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा? क्या बात कर रहे हो? बेटा ध्यान से सुनो आप क्वेश्चन। प्रिंसिपल है 500 रुपीज और इंटरेस्ट ऊपर से ब्याज मिल रहा है 60 रुपया, 60 रुपीज। आपने अमाउंट फाइंड करना है सिर्फ। अमाउंट ओके। राजदीप आपका? सब बच्चे अपना अपना आंसर बताते कोई बात नहीं बेटा, गलत भी बता रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई आपको पनिश नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई सजा नहीं दे रहा। अगर आप गलत भी आंसर देते हो, आप गलत दो बेशक आंसर, तभी तो आपको पता चलेगा। हाँ बोलो। ओके, अभी मैं बताती हूँ ठीक है कि गलत है। राजदीप आप बताओ जरा। कितना? अब आ गया 560। वेरी गुड, सबका आ गया 560। इसमें आपने सिर्फ ऐड करना था। आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपने अमाउंट का, आपको मैंने दो फॉर्मूले दिए हैं। आप दोनों फॉर्मूले अच्छे से आज याद कर लेना उनको, बेशक लिख लिख के प्रैक्टिस करना। कोई भी चीज आपने लर्न करनी है ना बेटा, तो सिर्फ जुबानी नहीं याद करो, जितना आप मैथ्स का एक गुण है कि आप लिख लिख के करो उसको। जितना आप हाथ से लिखोगे ना इसको, उतना आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर आपको सारी जिंदगी भूलेगा भी नहीं है। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट। अब ये देखो कि आप, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने अपने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में, अगर आपको खुद को हिसाब करना नहीं आएगा तो आपसे कोई धोखा भी तो कर सकता है, या आपने किसी से उधारा लिया है या आपने किसी को उधारा दिया है, अगर आप खुद नहीं हिसाब करना जानते होगे तो आप तो धोखा खा जाओगे। ठीक है ना? आपको कोई भी चीट कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है ये टॉपिक्स करने, कि आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, और फिर उसके बाद अमाउंट कितना। आपने किसी को मान लो 10,000 रुपया दे दिया उधारा, और अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना आता, अगला आपको, आपका मान लो बनता हो 15,000 वापस आना, लेकिन अगला कहे कि नहीं जी आपका 13,000 बनता है, आपको तो हिसाब ही नहीं करना आएगा। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले सीखने जरूरी हैं। ठीक है? इनकी खूब प्रैक्टिस करो, ये फॉर्मूले अपने दिमाग में पक्के बिठा लो, ताकि आपको सारी जिंदगी भूले नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, और अमाउंट मतलब जो आपके पास पैसा वापस आएगा, वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? तो अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाए कि प्रिंसिपल इतना है और इंटरेस्ट इतना है, तो आपने सिर्फ टोटल ही तो करना है, उसको उसको प्लस करना है। हाँ, आप मतलब ये नहीं कि आपने दो फॉर्मूले किए हैं तो हर जगह वो लगानी ही है कि मैंने पहले कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको निकाल के दिया गया है, तो इस केस में आपने इनको ऐड करना था। अब समझ आ गया सबको? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आप एक सम करो। प्रिंसिपल लो 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज प्रिंसिपल,
और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड 3 years। 3 years 3 साल का टाइम है और 5% दर है, रेट है। अच्छा 2 मिनट चुप रहो, पहले बाकियों को करने दो। ओके 10,000 रुपए पे 5% और 3 years का टाइम। पहले आप मुझे इंटरेस्ट बताओगे और बाद में अमाउंट भी निकाल के वो भी बताओगे। दोनों आंसर्स निकाल लो, फिर मैं पूछती हूँ आपसे आंसर्स। हो गया सबका? चलो अब बताओ आंसर। अपना अपना आंसर बताते जाओ, मैं फिर बताऊंगी किसका गलत है और किसका सही है। हाँ 100 बचा। हाँ राजदीप ध्यान से किया करो, आप बाद में आंसर देते हो। नहीं गलत नहीं ना बोलो, गड़बड़ हो जाती है। सोच समझ के बोला करो, जल्दबाजी नहीं किया करो। 1500 सबका 1500 आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब अमाउंट निकालिए, अमाउंट कितना आएगा फॉर्मूला लगा के। ओके ठीक है, मैं सुन रही हूँ। हाँ 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 बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ सबका। ओके ओके। शिवानी आज आप नहीं बोले कुछ? ओके करीना आपका भी आ गया। हो गया सबका? 11,500 अमाउंट आ गया सबका। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक सम मैं देती हूँ आपको, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का। If the simple interest on a certain principal for 2 years is rupees 120, find simple interest for 5 years। अब ये सोच के करना है। सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी प्रिंसिपल है, हमें प्रिंसिपल दिया नहीं हुआ, प्रिंसिपल का कुछ लेने देना भी नहीं है इसमें। हमें सिर्फ ये कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट एक प्रिंसिपल के ऊपर 2 साल के लिए 120 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, तो 5 साल के लिए कितना होगा वो? रेट की जरूरत ही नहीं है, मैं तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप पहले क्वेश्चन समझो। अगर मैं कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 120 रुपए है, तो 5 साल के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा? नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए पहले मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, फिर आपको ये आ जाएगा। मान लो 1 साल का इंटरेस्ट 100 रुपया बनता है, ठीक है? कुछ भी मनी है उसके ऊपर 1 साल का जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया है, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट होगा? अभी उसको रुको, आप वो क्वेश्चन रुको, उस क्वेश्चन को रुको अभी बेटा, जो चीज मैं पूछ रही हूँ पहले वो समझो। 1 साल का इंटरेस्ट मान लो 100 रुपया है, अभी हम क्वेश्चन बाद में करते हैं वो वाला, ठीक है? एक साल का 1 साल का इंटरेस्ट है 100 रुपया, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 200 रुपया। 3 साल का कितना होगा? 300 रुपया। 4 साल का कितना होगा? आपने क्या किया उसको,
1 साल का 100 था तो 2 साल का करना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 साल का देखना था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का देखना था तो 4 से कर दिया, है ना? अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये पूछूं कि 2 साल का इंटरेस्ट था 200 रुपया, तो 1 साल का कितना इंटरेस्ट होगा? अब आपने क्या किया, डिवाइड किया ना। 200 को 2 से डिवाइड किया तो 100 आ गया ना। और अगर मैं आपको कहूं कि 3 साल का इंटरेस्ट था 300 रुपया, तो 1 साल का कितना इंटरेस्ट होगा? तब भी 100, है ना? ठीक है, तो आपको ये चीज तो पता चल गई ना कि अगर 1 साल का 100 है तो 2 का करेंगे तो गुना होता जाएगा, और अगर हमें 2 का पता है और 1 का पता करना है तो भाग होगा, डिवाइड होगा, है ना? ये चीज पता है ना आपको, सबको पता है ना? अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन था कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 120 रुपया, 5 साल का कितना इंटरेस्ट होगा? तो पहले हम 2 साल का इंटरेस्ट 120 है तो पहले हम 1 साल का निकालेंगे। 1 साल का कितना होगा? 120, 60 रुपया। 120 को 2 से भाग किया, 60 रुपया। अब हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, है ना? तो अब हमारा क्वेश्चन था 5 साल का कितना इंटरेस्ट होगा? वेरी गुड, 5 को अब 60 से गुना करेंगे तो 300 रुपए। अब समझ आ गया आप सबको? बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबका आना था ना, मैंने इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया। यही फायदा होता है ऑनलाइन क्लास का, सामने बैठ के क्लास का यही फायदा होता है ना? जहां अटके वहीं पे एग्जाम्पल लेके हमने कर लिया। ठीक है, तो गुड। अगर आपको ये आ गया तो मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे सकती हूँ आपको, वो आप खुद करोगे। अब मान लो सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का है 600 रुपया, तो 10 साल का कितना होगा? ये निकालो आप, सब बच्चे निकालेंगे। 4 साल का इंटरेस्ट है 600 रुपया, 10 साल का कितना होगा? ये किसका आंसर आया सबसे पहले? वेरी गुड, वेरी गुड। 1500। ध्यान से देखो, पक्का? हो सकता है गलत हो, कोई बच्चा, किसी को लग रहा है कि कुछ गलती है इसमें? किसी भी बच्चे को अगर लग रहा हो कि गलती है, संगीता आपको? ओके, अब किसी को डाउट नहीं है, ये टॉपिक, इस टॉपिक का जो मेन ये था फॉर्मूला समझ आ गया सबको? हाँ, 15 1500, यस, 1500 रुपए आंसर आ गया। अब पता चल गया ना आपको? अब एक सम और करिए आप लोग। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500। अच्छा, फिर अभी अभी सब लोग म्यूट कर ले। जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ सब म्यूट कर लिया करो जब मैं बोल रही हूँ तो, फिर आपको क्लियर आवाज आएगी। हाँ, वेरी गुड। अब आप एक क्वेश्चन करो, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500। आप जैसे मैं बोलती हूँ लिखते जाया करो साथ साथ। फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये लिखने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट आपको पता है फाइंड करना है। आप लिखते जाओ ₹500 एट 5% पर एनम फॉर 3 years। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी थी, मैंने जैसे आपको रेट बताया, भी रेट दर 5%, तो इसके आगे पर एनम, ANNUM, ANNUM, एनम का मतलब होता है साल, हर साल की दर है ये। जब हम कहते हैं ना 5% पर एनम, मतलब ये एनुअल है, एक साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे हम वो भी करेंगे कि 6 मंथ्स का होता है इंटरेस्ट, हाफ ईयरली भी होता है, 3 मंथ्स का भी होता है, वो आगे करेंगे। लेकिन जब भी पर एनम लिखा है तो इसका मतलब एक साल का इंटरेस्ट।
तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 500 रुपीज, रेट है 5% पर एनम और टाइम है 3 years। 500 रुपए पे 5% और 3 साल। अब आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और अमाउंट। जब जिसका आंसर आ जाए, दोनों आंसर आ जाए, वो अपने आंसर्स बता सकते हैं। ठीक है, मैं नोट कर रही हूँ। हम्म हम्म ओके। वेरी गुड। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। अब आ गया आपका सम। आपका ग्रुप कैसे लीव हो जाता है कई बारी? छेड़खानी करते हो क्या मोबाइल से? कौन करता है कैलकुलेटर से? ये नॉटी बॉय है हमारा। ये शरारती बच्चा है। सबसे ज्यादा एक्टिव है और सबसे ज्यादा शरारती भी है ना? है ना राजदीप? वैसे है बहुत अच्छा बच्चा ये। बच्चों, ये कैलकुलेटर तो ठीक है, कैलकुलेटर से सब हो जाता है, लेकिन अगर आप हाथ से करते हो ना, खुद कैलकुलेट करते हो, तो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाता है। क्या हाथ से करते हो तो आता नहीं है? नहीं, एग्जाम में क्या करोगे आप? पेपर में तो अलाउड नहीं होता ना कैलकुलेटर। चलो कर दिया बेटा, फिर भी अगर आप वैसे सीखते हो ना, तो आपका अपना दिमाग क्या यूज किया? मैथ्स तो आपके दिमाग को तेज करता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग को और शार्प करता है। हाँ, इसीलिए तो आपकी क्लासेस इसीलिए तो शुरू की है कि आपके दिमाग और ज्यादा शार्प हो। ठीक है ना? तो आपने कैलकुलेटर से करा लिया काम, तो खुद क्या किया? अपने दिमाग को तो यूज ही नहीं किया। फिर तो वो कैलकुलेटर की ब्रेन एक्सरसाइज हुई, आपके तो ब्रेन की एक्सरसाइज ही नहीं हुई। ठीक है, चलो अब एक और सम करते हैं। अच्छा, अब आपको ये मेथड तो अच्छे से आ गया, अगर मैं आपको मंथ्स वाला भी करवा दूं तो कर लोगे? आपको मंथ्स को ईयर्स में कैलकुलेट करना आता है सबको? मंथ्स को ईयर्स में, महीनों को सालों में कन्वर्ट करना आता है? जैसे मैं बात करूं कि 4 मंथ्स, 4 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो आता है आप लोगों को? 4/12, एक साल में कितने महीने होते हैं? सबको पता है ना, 12 महीने होते हैं। जैसे आप पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते हो, कैसे करते हो? उस नहीं नहीं, मान लो मैं आपको कहूं कि 500 पैसे हैं, 500 पैसे के रुपए बनाओ, कितने रुपए? तो आप 500 को 100 से डिवाइड करते हो तो 5 रुपए आ जाते हैं ना? ऐसे आते हैं ना? ठीक है, तो इसी तरह से मंथ्स को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मंथ्स मतलब महीने, ईयर्स मतलब साल। महीनों को साल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे 4 मंथ्स हैं, उनको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 4/12। तो 4 1 is 4, 4 3, इनकी कटिंग हो जाती है 1/3। ठीक है,
इसी तरह से अगर 6 मंथ्स हैं उनको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 6/12 है ना, 6/12 करेंगे ना, फिर इसकी कटिंग करेंगे, 6 1 is 6, 6 2 is 12। ये तो सबको आती है ना बेटा, फ्रैक्शंस मैंने करवा रखा हुआ है, आप सबने किया हुआ है, फ्रैक्शंस करवाए हुए हैं ना आपको, भिन्ने, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया 6/12 है, तो 6 की और 12 की कटिंग करी, हाँ आपने 2 से करी है, 2 गुना 3 6 हो गया, 2 गुना 6 12 हो गया, लेकिन 3 और 6 को देखो ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 3 गुना 1 3 होता है ना, 3 कट गया, और 3 गुना 2 6 होता है, तो ये 6 भी कट गया, तो ये हमारा आ गया 1/2, 1/2 ईयर्स, ठीक है, समझ आया? तो अगर अगर हमारा सम ये हो कि फाइंड द इंटरेस्ट, अगर हमें क्वेश्चन दिया हो कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और टाइम जो है वो ईयर्स की जगह मंथ्स में दिया हो, तो हमें क्या करना है? अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज, 1000 रुपीज पे रेट ले लो 5% ही, और टाइम ले लो 6 मंथ्स का। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला चलेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, लेकिन जो रेट है वो है 5% पर एनम मतलब 1 साल का, तो रेट तो दिया हुआ है 1 साल का, टाइम हमें दिया हुआ है मंथ्स का, 6 मंथ्स का, तो हम टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, 6 मंथ्स हो गए 6/12, तो 6 की कटिंग करेंगे, 6 1 is 6, 6 2 is 12, ये आ गया 1/2 ईयर, ठीक है। तो P P कितना था? 1000 रुपीज, रेट कितना था? 5%, और टाइम 6 मंथ्स की जगह अब हमने 1/2 कर लिया, और इस सारे को 100 से डिवाइड किया, तो अब कैलकुलेट करके बताओ मुझे, 1000 into 5 into 1 डिवाइडेड बाय 100 into 2, नीचे ही, क्योंकि 1/2 है ना, तो 2 डिनोमिनेटर में आएगा। सब बच्चों को करने दो। 1000 into 5 into 1/2 whole divided by 100, ठीक है, समझ आ गया सबको? अब ये मेथड आपको समझ आ गया सबको, है ना? एक सम मैं और दे देती हूँ, मान लो यही है, चलो 1000 प्रिंसिपल, रेट है 5%, और टाइम मैं अब ले लेती हूँ 3 मंथ्स। अब कैलकुलेट करो कितना इंटरेस्ट आया। प्रिंसिपल 1000 रुपीज, रेट 5%, टाइम 3 मंथ्स। नहीं बेटा, गलत है, दोबारा करो। 1000 रुपीज, 1000 into 5 into 3/12, इस सारे को 100 से डिवाइड करना है।
हम्म 12.5 आ गया सबका। देखो 1000 × 5 × 3, ये तो न्यूमरेटर है, और नीचे क्या आएगा 100 डिनोमिनेटर में 100 × 12, क्योंकि 3/12 था तो 12 नीचे आ गया। ठीक है, अब इनकी कटिंग करो। 100 की 1000 के साथ दो दो जीरोस कट गई, ऊपर रह गया 10, और इधर से 3 और 12 की आपस में कटिंग हो रही है। 3 1 is 3, 3 4s are 12, नीचे 4 आ गया। अब ऊपर 10 है तो 4 की और 10 की आपस में 2 के टेबल से कटिंग हो रही है। 2 5s are 10, 2 2s are 4। अब हमारे पास न्यूमरेटर में बच रहा है 5 × 5, दैट इज 25, और डिनोमिनेटर है 2। 25 को 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाता है 12.50, तो 12 रुपए 50 पैसे सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप एक बात बताओ, काफी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आजकल बच्चे होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि होमवर्क दूं या ना दूं, या हम यही प्रैक्टिस कर लिया करें? कितने बच्चे कहते हैं कि होमवर्क दीजिए, जो करके भी लाया करें। हम्म ओके ओके। और होमवर्क के लिए आप ये बताओ कि मैं इसी में कंटिन्यू करके बोल दूं अभी होमवर्क, या अलग से ऑडियो बना के भेजा करूं? हाँ, अलग से। ओके, चलो चलो ठीक है। ठीक है, आज का टॉपिक अच्छा। हाँ, क्या अच्छा लगेगा रोहित? ऑडियो अलग से भेज दिया करो। ठीक है, लेकिन बेटा आप लोग रेगुलर आते रहो, और अपना होमवर्क अगर पॉसिबल है तो करते भी रहो, तभी फायदा है। हम्म यस, बोलो बेटा। बेटा जब मैं लिख के भेजती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि आप बोल के भेजो, फिर डबल 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 काम नहीं ना हो सकता। लिखा हुआ आप कैसे समझोगे? आपको देखने में दिक्कत नहीं होती? मैं बेटा, मैं देखो इंग्लिश में भी बोलती हूँ और उन्हीं वर्ड्स को हिंदी में भी बोल देती हूँ, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश समझ आती है वो इंग्लिश वाला सुन के कर ले, और जिनको हिंदी का आता है वो हिंदी में समझ ले। ठीक है, लिख के तो मुश्किल होता है ना बेटा, लिखना टाइप करना बहुत टाइम लगता है, अगर मैं उसको टाइप भी करूँ, ऑडियो भी करूँ। आप ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। मैं और क्लियर होके और क्लियर करके बोल दूंगी। ठीक, अब मैं ऐसे करूंगी ना, पहले इंग्लिश में रिकॉर्ड कर दूंगी और उसी को उसके आगे कंटिन्यू करके हिंदी में भी रिकॉर्ड कर दूंगी, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मीटिंग लीव कर दो, और कल सब बच्चों ने ज्वाइन करना है। ठीक है, नहीं बेटा नहीं, छुट्टी नहीं रहेगा, कल कर ली ना छुट्टी हमने, कल कंपल्सरी वाली छुट्टी हो गई बस। ठीक है, कल आना है। कल तो साल का शुरू है ना, पहले दिन नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? 1 जनवरी को इंग्लिश कैलेंडर से हो गया, कल हिंदी कैलेंडर से है। कल तो हम जरूर मिलेंगे। और आज आप सबको हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू। थैंक यू।
चलो गुड बाय। बाय।